संसद के मॉनसून सत्र का आज 14वां दिन है। वक्फ एक्ट बिल पेश करेगी मोदी सरकार। वक्फ बोर्ड में सुधारों को लेकर के बिल की कॉपी जारी की गई है, जहां आपको बता दें कि वक्फ कानून में साल 2010 में संशोधन हुआ था। संसद के मॉनसून सत्र में बताया जा रहा है कि आज वक्फ एक्ट बिल पेश करेगी मोदी सरकार। इस बिल में वक्फ के नियमों में करीब 40 बदलाव के प्रस्ताव शामिल है। बिल के पास होने से वक्फ की शक्ति और संरचना में बदलाव आएगा। सरकार वक्फ बिल को पहले लोकसभा में पेश करेगी। इस पर बहस के बाद इसे राज्यसभा स्थायी समिति में अगर वक्फ बिल को भेजा जाता है तो बिल के इस सत्र में पास होने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। वक्फ कानून में आखिरी बार साल 2010 में संशोधन हुआ था। इस संशोधन के जरिए वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया स्थापित की गई थी। नियम बदलने के बाद वक्फ के टॉप बॉडी में महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही किसी भूमि को वक्फ की जमीन घोषित करने से पहले बोर्ड को उसका सत्यापन कराना होगा। वहीं विपक्ष की तरफ से हंगामे के पूरे आसार हैं। वक्फ बोर्ड में सुधारों को लेकर सरकार के बिल की कॉपी जारी कर दी गई है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय किरण रिजिजू आज वक्फ विधेयक पेश करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि आज न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राजकीय यात्रा पर वेलिंगटन पहुंची हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। न्यूजीलैंड के नेतृत्व के साथ ठोस बातचीत करेंगी। आपको बता दें कि पोविहरी समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू को सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रॉयल गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले कई दिनों से अगर हम बात करें तो विदेश यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू न्यूजीलैंड की राजकीय यात्रा पर वेलिंगटन पहुंची हैं, जहां भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए न्यूजीलैंड के नेतृत्व के साथ ठोस बातचीत होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को वेलिंगटन के गवर्नमेंट हाउस में पारंपरिक माओरी पोविहरी समारोह में सम्मानित किया गया। उन्हें रॉयल गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायनाड के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि आपदा प्रभावितों से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वायनाड भूस्खलन में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं आपको बता दें कि अभी भी 152 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। केरल के वायनाड में पिछले दिनों भारी बारिश के बाद हुए विनाशकारी भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 420 से ज्यादा बताई जा रही है। वहीं अभी भी 152 से ज्यादा लोग लापता हैं। बुधवार को 9वें दिन भी राहत और बचाव कार्य लगातार जारी रहा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को भूस्खलन प्रभावित वायनाड का दौरा करेंगे और आपदा प्रभावितों से मुलाकात करेंगे। हेलीकॉप्टर से भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इसके बाद वे कुछ राहत शिविरों का दौरा भी करेंगे, जहां फिलहाल 10,000 से अधिक लोग शरण लिए हुए हैं। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने कुश्ती को अलविदा कहा और ट्वीट किया, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं। इससे ज्यादा अब ताकत नहीं रही है। अलविदा कुश्ती 2001 से 2024 उन्होंने ट्वीट के माध्यम से ये जिक्र किया और कहा। विनेश फोगाट ने कहा कि खेल पंचायत में अपील करते हुए ओलंपिक का रजत पदक संयुक्त रूप से देने की अपील की थी। उनकी अपील पर आज फैसला आने की उम्मीद है। तो जिस तरीके से विनेश से उम्मीद थी देश को कि गोल्ड आएगा, लेकिन उससे पहले ही भारत की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया और साथ ही विनेश फोगाट की उम्मीदें भी टूट गई, बिखर गई। आपको बता दें कि 100 ग्राम ज्यादा वजन पाया गया था, जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई कर दी गई थी और उसके बाद से ही उनका हौसला, उनका मनोबल सब टूट गया और उन्होंने ट्वीट कर कुश्ती को अलविदा कह दिया।
खेल में राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, इसको कैसे देखते हैं आप? विनेश फोगाट हमारे देश की और हमारे प्रदेश की शान है। हरियाणा की बेटी है और बेटियों पर हमें बहुत नाज है। और इसके बाद पूरा प्रदेश दुखी है कि विनेश फोगाट जिसमें डिस्क्वालीफाई हुई है वेट के उसमें, और इसकी पीड़ा हमको भी है। मैं भी इससे दुखी हूँ और हम सब बेटी के साथ विनेश फोगाट के साथ हैं। और जो भी क्राइटेरिया ने रखा होगा, जिस तरह के खेल के पैरामीटर रखे हैं, उसमें जो वजन मिला है, हमें कि बेटी के साथ न्याय होगा। दूध का दूध, पानी का पानी। कोई इस तरह का नहीं कि जो लोग कह रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, कि खेल पर कभी राजनीति नहीं करनी चाहिए। खेल खेल है, नियम से बाहर कोई नहीं जाएगा और नियम के मातहत ही हम सब हैं। तो मेरा तो ये कि हम सब अपनी बेटी के लिए सब लोग दुखित हैं कि जो गोल्ड मेडल हमारे देश में आना था, प्रदेश में आना था, और जिस तरह के हालात बने हैं, मेडल आते आते रुका है, तो इसका हम सबको दुख है। तो परिवार जाने के बारे में कुछ सोचा है सर आपने, या दूसरे जो गोल्ड मेडलिस्ट उनसे मिलने के बारे में आपकी तरफ से कुछ प्लान? नहीं, परिवार के बारे में जाएंगे, परिवार के सभी जाएंगे और सभी लोग को जाने वाले, मिलने वाले हैं। और हम इस पर राजनीति नहीं, हम बेटी के साथ करें, परिवार के साथ करें। जो लीडर्स राजनीति कर रहे हैं, जैसे इस टाइम, जैसे आपको पता है सीएम रहे हैं, उनके लिए कुछ कहेंगे? नहीं, मेरा ये कहना है कि उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये देश का, बेटी का मामला है, प्रदेश का मामला है, देश का मामला है, और सब मिलके हम बेटी के साथ हैं। और इस पर हम राजनीति और लोगों की तरह नहीं करना चाहते। ये अपने भाव में नहीं है, स्वभाव में नहीं है। धन्यवाद। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। आज वीसी के जरिए राउस एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी होनी है और आज का दिन फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए उम्मीद लेकर के आता है। लेकिन जिस तरीके से पिछले कई महीनों पर अगर हम नजर डालें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगातार झटके ही मिल रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से ही जब वो दोबारा जेल में गए थे, हालांकि कुछ समय के लिए उनको कैंपेनिंग करने के लिए रियायत दी गई थी, लेकिन उसके बाद से उनकी न्यायिक हिरासत जब खत्म हुई थी, उन्हें फिर से जो बेल पे उन्हें बाहर भेजा गया था, जमानत पे बाहर भेजा गया था, उनकी जमानत जब खत्म हुई थी तो उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ा। और उसके बाद से ही लगातार उनको अब झटके लग रहे हैं। कोई राहत मिलती हुई यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। देश के ज्यादातर राज्यों में अब तक सामान्य से ज्यादा बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने आज 24 राज्यों में भारी बारिश की बात कही है। यूपी के प्रयागराज में गंगा यमुना उफान पर है, कई क्षेत्र जलमग्न हो चुके हैं, घरों तक बाढ़ का पानी घुस गया है। वहीं राजस्थान में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तो बिहार की बात कर ले, बिहार में भी 3 नदियां उफान पर है। राजस्थान के जैसलमेर, पाली और जोधपुर में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुआ है। पहाड़ों से लेकर के मैदानी इलाकों तक बारिश कहर बन करके गिर रही है। कहीं पर बादल फट रहे हैं तो किसी राज्य में नदियां उफान पर बह रही हैं। महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल में मौसम ने अपना कहर ढा रखा है। तो आज आपको बता दें कि 24 राज्य में अलर्ट जारी किया गया है। लगातार जिस तरीके से कई राज्यों में हम स्थिति देख पा रहे हैं, कई जगहों पर नदियां उफान पर हैं, तो कहीं पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, कहीं पर बादल फट रहे हैं। तो स्थिति पूरी तरीके से चिंताजनक बनी हुई नजर आ रही है। तो आईएमडी ने 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कि बांग्लादेश में फिलहाल इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से हिंदुओं पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, वहां के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से वहां फिलहाल स्थिति बनी हुई है बेहद चिंताजनक है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलट किए जाने के बाद बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथियों की हिंसा रुक ही नहीं रही।
बांग्लादेश में आवामी लीग के नेता और हिंदू निशाने पर लिए जा रहे हैं। हरधन रॉय नामक हिंदू पार्षद को रंगपुर में मार डाले जाने की खबर है। साथ ही इस्कॉन के मंदिरों में भी तोड़फोड़ मचाई गई। काली मंदिर में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की। प्रदर्शन की आड़ में हिंदू पत्रकार की भी हत्या कर दी गई। इन सब के बीच भारत सरकार से भी हस्तक्षेप की मांग की जा रही है। हिंदू संगठनों का कहना है कि मोदी सरकार को बांग्लादेश की नई व्यवस्था और फौज के समक्ष ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि वहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। भारत में कई वामपंथी इस अराजकता को युवा शक्ति और लोकतंत्र की जीत बताकर इसका महिमा मंडन कर रहे हैं, जबकि मुल्क के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति ही तोड़ डाली गई। बांग्लादेशी मीडिया भी हिंदुओं पर हमले की खबरें बता रहा है। बांग्लादेश की प्रमुख समाचार वेबसाइट द डेली स्टार के मुताबिक देश में 5 अगस्त 2024 को कम से कम 27 जगहों पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। उनकी दुकान, मंदिर और घर तोड़ डाले गए। बांग्लादेश के कालीगंज में 4 हिंदुओं के घर लूटे गए, उनके घर में तोड़फोड़ की गई। लाल मोनीर हाट में भी कई हिंदुओं की दुकानों और मकानों पर हमला हुआ। हथीबंधा में हिंदुओं के 12 घरों को आग लगा दी गई। दिनाजपुर में भी हिंदुओं के कई मकान तोड़े गए। कई मंदिरों पर ही हमला हुआ और इनमें मूर्तियां तोड़ी गई। बांग्लादेश के बड़े तटीय शहर खुलना में भी हिंदुओं के घरों में लूटपाट और तोड़फोड़ की गई। बांग्लादेश के खुलना में भी इस्कॉन मंदिर को जला दिया गया। यहाँ रखी मूर्तियां तोड़ दी गईं। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने इस मंदिर में हिंदू समुदाय के छुपने के बाद हमला किया। शरण लेने वाले यहाँ से भाग गए, लेकिन मूर्तियों को काफी नुकसान पहुँचा। इसके अलावा मौलवी बाजार में भी काली मंदिर पर हमला किया गया। इस मंदिर को आग लगा दी गई। ट्विटर पर डाली गई एक वीडियो में दावा किया गया कि एक हिंदू व्यक्ति को इस्लामिक कट्टरपंथियों ने जिंदा जला दिया। ठाकुर गांव में भी हिंदू महिलाओं को निशाना बनाया गया और मंदिर तोड़े गए। ये तो वो मामले हैं जो जैसे तैसे मीडिया के सामने आ गए। जिस तरीके से हालात बांग्लादेश में बने हैं, उसमें कहना मुश्किल है कि कट्टर इस्लामियों द्वारा प्रदर्शन की आड़ में न जाने कितने हिंदुओं की हत्या की जा रही होगी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ऐसी भयानक परिस्थिति में बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा कौन करेगा। गौरतलब है कि बांग्लादेश में जुलाई महीने से ही आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर प्रदर्शन चल रहे थे। इस प्रदर्शन को इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हाईजैक कर लिया और इसके बाद भारी हिंसा हुई। ये हिंसा अगस्त में और बढ़ गई और प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा। शेख हसीना सोमवार को ढाका छोड़कर भारत आ गई, जिसके बाद से बांग्लादेश में अराजकता की आग और बढ़ गई, जिसमें इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। आरक्षण को लेकर शुरू हुआ बवाल बांग्लादेश को तख्ता पलट तक पहुंचा दिया। बांग्लादेश की हालात पर वामपंथी मीडिया पहले ही प्रोपेगेंडा फैला रही थी और इसके लिए शेख हसीना को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। लेकिन इस बीच कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बांग्लादेश में हंगामे को लेकर के भड़काऊ बयान दिया है और कहा है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है। सलमान खुर्शीद ने आगाह किया कि भले ही सतह पर हालात सामान्य दिख रहे हैं, लेकिन भारत में भी बांग्लादेश की तरह हिंसक सरकार विरोधी प्रदर्शन हो सकते हैं। अब बांग्लादेश मामले पर सलमान खुर्शीद के इस बयान ने एक नया राजनीतिक घमासान छेड़ दिया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सलमान खुर्शीद और उनकी कांग्रेस पार्टी पर एक बार फिर से हमले तेज कर दिए हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के 3 दिन हो चुके हैं। इस्तीफा देकर ढाका आई शेख हसीना अब भी भारत में हिंडन एयर बेस में सेफ जोन में है। वहां अब भी हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश के कई शहरों में हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ की गई है। हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया है। उनकी दुकानों में भी लूटपाट हुई है। बांग्लादेश में एक ही हिंदू काउंसलर की हत्या हो चुकी है। लेकिन कांग्रेस के नेता को बांग्लादेश की हालात मजाक लग रही है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा कि बांग्लादेश में जिस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, वैसी भारत में भी हो सकती है।
भले ही सतह पर चीजें सामान्य ही क्यों न नजर आए। बता दें कि खुर्शीद एक किताब की लॉन्चिंग के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बयान दिया है। खुर्शीद ने कहा है कि कश्मीर में सब कुछ सामान्य लग सकता है, यहाँ सब कुछ सामान्य लग सकता है, हम जीत का जश्न मना रहे हैं। हालांकि निश्चित रूप से कुछ लोगों का मानना है कि वो जीत या 2024 की सफलता शायद मामूली थी, शायद अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो यहाँ भी हो सकता है। हमारे देश में इसका प्रसार चीजों को उस तरफ फैलने से रोकता है जिस तरह से ये बांग्लादेश में फैला है। You should not be going anywhere to people that you abuse all the time. Please, Republic. You made a comment about your country like this in a public platform. What do you have to say about this? I say whatever I say in public, never in private. हालांकि कांग्रेस नेता के इस बयान पर बीजेपी नेता ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस नेता बांग्लादेश जैसा आइडिया किसे दे रहे हैं। कांग्रेस कहती कुछ है और करती कुछ और है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। सिर्फ तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि बांग्लादेश में जो स्थितियां बन रही है, घटनाक्रम हो रहा है, उसको लेकर भारत सरकार के साथ वो खड़ी है, भारत सरकार के स्टैंड के साथ वो खड़ी है। परंतु दूसरी ओर कांग्रेस के नेता, इंडिया अलायंस के नेता, चाहे सलमान खुर्शीद हो, चाहे संजय राउत हो, चाहे इल्तिजा मुफ्ती हो, महबूबा मुफ्ती की बेटी हो, ये नेता लगातार भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सलमान खुर्शीद कहते हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। क्या ये भटकाने की कोशिश की जा रही है? क्या ये किसी को आइडिया देने की कोशिश की जा रही है? और सवाल ये भी बनता है कि क्या भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर फिर से सवाल खड़ा किया जा रहा है? अरे मोदी विरोध में उतरते उतरते भारत की संस्थाओं के खिलाफ आप क्यों उतरते हैं? क्या भारत की सेना ने कभी भी राजनीति में हस्तक्षेप किया है? जिस प्रकार की बातें सलमान खुर्शीद कह रहे हैं, उनके बोलने का तात्पर्य क्या है? अब सवाल ये है कि कांग्रेस नेता बांग्लादेश की हालात भारत में क्यों चाहते हैं? क्या शांति पसंद नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।